इस बुक का हमारा दूसरा अध्याय है राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विकसित होने के बाद यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद की सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया। इससे संबंधित अपनी एक भरतपुर से रिलेटेड कविता है। आछो गोरा हट जा राज भरतपुर कोरे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। ध्यान रखें, कवि किसके शरण में थे और किसके राजगुरु थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु रहे थे कविराजा बांकीदास। उसकी ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। उन्नत विलायत किलकता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुरवहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेज़ों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। कुछ पंक्तियाँ और देखते हैं अपन। सैन रिजमेंट असंख मलटना तने संग, भड़ तिलंक बंग किलंगर तना मिलिया, अभंग जंग भरतखंड पार का उसर उवे, मार का वजंद्र रैदुरंग मिलिया। इन पंक्तियों में कविता की पंक्तियों में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं कि थया वलहीन लश्कर फिरंग थान रा, चीण इनोन रा इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इसमें कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आयो इंग्रेज मुड़क रे ऊपर, आहंस लीदा खेंची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उभो गई धरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ गया, उसने देश का सत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथों से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि उनके स्वामियों को फटकारा है। पुरजोधान उदयपुर जयपुर, यह धारा खूंट परियाण, आंके गई आवसी आंके बांके आंसड़ किया बखान। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इसमें अपने को 3 जगहों का नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रहे कि बांकीदास ने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर के बारे में बात करी है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश किया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेज़ों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि कर ली थी। सन याद रखें, 1818 में संधि की थी। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगर जी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1834 ईस्वी में 1838 ईस्वी में डूंगर जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरा के किले में कैद किया गया। आगरा के किले में डूंगर जी को 1838 ईस्वी में कैद किया गया। डूंगर जी को जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया।
किले पर हमला किया और डोंग जी को छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया, अंग्रेज़ों का खजाना लूटा। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। 1857 का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्र अथवा सूरजमल ने किया। ध्यान रहे 1857 ईस्वी का स्वागत सूर्यमल मिश्र ने किया था। बीरम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणीस बिसहर तिथि गुरुदेव गुरु जेठ वध समय पलटी शीस। ये कविताएं हैं अपने सूर्यमल मिश्र की 57 की क्रांति को लेकर। इनमें कवि कहता है, हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा या आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन समय रूपी विषधर नाग ने अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलट खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी में समाप्त हो सकता है, न ही 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचम वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीन संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते हैं। सूर्यमल मिश्र की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई है। वीर सतसई बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो सूर्यमल मिश्र की कृति है। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 क्रांति के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। तो इसमें आपको प्रश्न पूछेंगे कि 1857 से संबंधित कौन सी कृति है जो सूर्यमल मिश्र ने रची है, तो वीर सतसई है। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गद्दरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेज़ों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। ये गीत यूँ शुरू होता है। वाणिया वाली गोचर माए कौड़ो गो दड़ियो गो राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ काली टोपीरो हे ओ काली टोपीरो फिरंगी फैलावे कीधो ओ काली टोपीरो। आउवा की धरती पर फिरंगी आ धमका है। इन पंक्तियों का अर्थ है, आउवा की धरती फिरंगी आ टपका है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ आया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे। उन्होंने आउवा के युद्ध पर तीन छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इलबेद अपाए। यहाँ सन 57 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथ रे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के साथ स्थानीय संघर्ष के सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बभंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इसकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रचार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का स्वरूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी।